हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये वाटर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक यूनिट्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब जल की कठोरता की इकाइयाँ। मतलब जो हार्डनेस होती है वाटर की हार्डनेस, उसको हम किस तरीके से मेज़रमेंट करते हैं, किन यूनिट से उनका मेज़रमेंट करते हैं। तो वो 4 टाइप की यूनिट्स हैं। एक है पीपीएम, मिलीग्राम पर लीटर, एंड डिग्री क्लार्क एंड डिग्री फ्रेंच। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 यूनिट्स हैं, पार्ट्स पर बिलियन और मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन कभी कभी जो चारों यूनिट के नाम है वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको चारों ही पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको चार के चारों बता देती हूँ। तो सबसे पहले है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब ये मोस्टली जो है शॉर्ट में पीपीएम के नाम से पूछा जाता है। तो पीपीएम की कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आपको याद रखनी है कि पार्ट्स पर मिलियन। तो ये भाग प्रति 10 लाख इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हार्डनेस होती है वो हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट जो है वो मेज़र की जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट हार्डनेस जो है वो 10 लाख पार्ट्स ऑफ वाटर में होती है। तो उसको हम पीपीएम में कठोरता यानी कि पीपीएम में हार्डनेस बोलते हैं। मतलब जो वाटर है, वाटर की हार्डनेस यानी कि कठोरता जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट पर 10 लाख पार्ट, जो वाटर का 10 लाख पार्ट है उसके इक्वल होगी जब हार्डनेस, तो वो हम पीपीएम में हार्डनेस बोलेंगे। यानी कि 1 ppm इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस इन 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ वाटर। 10 की पावर 6 का मतलब ये हो गया कि 10 लाख पार्ट ऑफ वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब इक्विवेलेंट होगी तो उसको बोलेंगे हम 1 ppm। इसी तरीके से सेकंड जो यूनिट है वो है मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर का मतलब ये होता है कि इसको मिलीग्राम में डिफाइन किया जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट जब हार्डनेस, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट हैं उनकी समतुल्य जो कठोरता है वो पर लीटर ऑफ वाटर में जो प्रेजेंट होगी, मतलब वाटर के 1 लीटर में हार्डनेस जितनी प्रेजेंट होगी कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट, उसको हम मिलीग्राम पर लीटर बोलते हैं। यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ वाटर। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर और 1 ppm जो है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसके बाद है फ्रेंच डिग्री। फ्रेंच डिग्री जो है ये कैल्शियम, मतलब जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट ही हार्डनेस मेज़रमेंट किया जाता है। तो जैसे पीपीएम जो है 10 लाख पार्ट में मेज़रमेंट की जाती है, 10 लाख पार्ट ऑफ वाटर, उसी तरीके से फ्रेंच डिग्री जो है वो 1 लाख पार्ट ऑफ वाटर में मेज़रमेंट की जाती है। यानी कि 1 लाख पार्ट ऑफ वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट जितनी हार्डनेस होगी वो पीपीएम में, वो सॉरी फ्रेंच डिग्री में हार्डनेस कहलाएगी। यानी कि जो 1 फ्रेंच डिग्री है वो 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस इन 1 लाख पार्ट ऑफ वाटर। इसके बाद फोर्थ है क्लार्क डिग्री। तो क्लार्क्स डिग्री जो है ये 70,000 पार्ट ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट होती है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट हार्डनेस जो है वो 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर में जो हार्डनेस प्रेजेंट होगी वो क्लार्क्स डिग्री में हार्डनेस कहलाएगी। तो शॉर्ट में आप याद रखिए कि 1 ppm जो है वो 10 लाख पार्ट ऑफ वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट हार्डनेस होती है, और जो मिलीग्राम पर लीटर है वो पर लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट हार्डनेस होती है। फ्रेंच डिग्री जो है 1 लाख पार्ट ऑफ वाटर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य हार्डनेस होती है, कठोरता होती है। और जो क्लार्क डिग्री है वो 70,000 भाग, यानी कि जल का जो 70,000 भाग है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य जो हार्डनेस प्रेजेंट होती है वो क्लार्क डिग्री में कहलाती है। तो इस तरीके से क्लार्क डिग्री क्या हो गया, 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस इन इक्विवेलेंट हार्डनेस 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये जो है दिया हुआ है कि 1 ppm जो है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर के इक्वल होता है, और 0.1 डिग्री फ्रेंच के इक्वल होता है, और 0.07 क्लार्क्स डिग्री के इक्वल होता है। तो ये तो थी 4 यूनिट्स, तो जिसमें कि आपके सिलेबस में 2 हैं पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन कभी कभी चारों, क्योंकि पहले सिलेबस में चारों ही थी तो इसलिए जो है कभी कभी चारों भी पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पीएच वैल्यू।
पीएच वैल्यू मतलब पीएच मान, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ये टॉपिक हुआ करता था कुछ 1-2 साल पहले। उसके बाद ये चेंज करके वाटर चैप्टर में डाल दिया गया है। तो पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू के बारे में बताती हूँ कि पीएच जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच की जो डेफिनेशन दी हुई है वो पीएच की डेफिनेशन क्या है कि पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम हमेशा 10 की निगेटिव पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ 10 की निगेटिव पावर कुछ भी दे सकते हैं। तो पीएच की जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये दी गई है कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो होती है, उसकी 10 की निगेटिव पावर को ही हम पीएच कहते हैं। यानी कि यहाँ पे 10 की निगेटिव पावर अगर 2 दी होती या 3 दी होती, 4 दी होती, तो जो भी निगेटिव पावर दी होती वही उस सॉल्यूशन का पीएच। यानी कि अगर 10 की निगेटिव पावर -2 दिया हुआ है, यानी कि उस सॉल्यूशन का पीएच कितना हो गया, 2 हो गया। 3 दी हुई है तो यानी कि उसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, वो 3 हो जाएगी। तो जो भी निगेटिव पावर दी होगी तो वही उसका पीएच वैल्यू, वही उसका पीएच मान कहलाएगा। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, जो 10 की निगेटिव पावर यहाँ पे हमने x दे रखा है, यानी कि जो x है वो उसकी जगह पे हम pH भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x की जगह हम pH भी लिख सकते हैं, क्योंकि x जो है यहाँ पे वो pH है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ log लेंगे, टेकिंग log of both साइड, तो अगर हम log लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू log 10 माइनस pH। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये माइनस का है तो ये जो है आगे आ जाएगा, log जो पावर वाला है वो उसको आगे कर दिया, pH माइनस pH log 10। जैसे कि आपको सबको पता है कि जो log 10 होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि यहाँ पे हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं इसकी जगह। तो जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिला है pH के लिए। तो इससे जो है, जैसे कि मैंने आपको एक पहले डेफिनेशन बताई pH की, वो क्या थी कि जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, उसकी 10 की निगेटिव पावर को हम pH कहते हैं। तो उसी तरीके से एक डेफिनेशन और इस फॉर्मूले से मिलती है कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के निगेटिव लॉग को भी, यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को भी हम पीएच कहते हैं। तो ये जो फार्मूला मिला हुआ है, इसी फार्मूले के थ्रू हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि किस तरीके से 10 की नेगेटिव पावर जो है वो पीएच वैल्यू होती है। तो जैसे कि अभी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसके ऋणात्मक लघुगुणक को भी हम पीएच कहते हैं। ठीक है, तो पीएच की जो स्केल होती है वो 1 से 14 तक होती है। तो जो 7 होता है वो 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है, यानी कि किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 दिया हुआ है तो यानी कि वो उदासीन विलयन कहलाएगा। 7 जो है वो पीएच जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए होता है। 7 से अगर कम है तो वो एसिडिक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो 7 से कम वाले सॉल्यूशन होंगे पीएच जिनका 1 2 3 4 5 जो भी होगा, 7 से नीचे वाले तो वो एसिडिक कहलाएंगे, और 7 से ज़्यादा वाले जो हैं वो बेसिक यानी क्षारीय विलयन कहलाते हैं। ये न्यूट्रल यानी कि उदासीन, अम्लीय, और ये क्षारीय कहलाते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच भी आपको बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच में क्या है कि सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, द सुटेबल पीएच ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इन बॉयलर्स इज़ 8.5 to 9।
मतलब जैसे जो बॉयलर आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, तो वहाँ पे जो वाटर का जो पीएच है वो 8.5 से 9 तक का यूज़ किया जाता है। मतलब इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो वो एल्कलाइन वाटर हो जाएगा, कम होगा तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरीके से वाटर का जो पीएच है वो सुटेबल रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, द नॉलेज ऑफ पीएच ऑफ सॉइल इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। मतलब जो फसलें हैं उनको उगाने के लिए सॉइल का पीएच भी चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सॉइल का पीएच कम ज़्यादा होगा तो फिर जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो नहीं होती है। डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि इन लॉन्ड्री एंड डाइंग इंडस्ट्री, क्लॉथ्स, जहाँ पे वॉशिंग वगैरह होती है सोप के साथ, तो वहाँ पे भी जो है पीएच मेंटेन रखा जाता है। क्योंकि अगर पीएच कम या ज़्यादा होता है तो फिर वो इंडस्ट्री में, मतलब जो लॉन्ड्री है या डाइंग इंडस्ट्री है, उनमें कलरिंग वगैरह या जो भी उनको साफ़ किया जा रहा है तो ठीक से सफाई नहीं होती, तो पीएच जो है वहाँ पे भी मेंटेन रखा जाता है। तो ये तो थे पीएच के इम्पोर्टेंस। तो जैसे कि मैंने अभी एक फार्मूला आपको बताया था कि जो फार्मूला है कि उसमें पीएच जो है वो मतलब कैसे हम पता कर सकते हैं, तो उस फार्मूले के थ्रू मैं कुछ एग्जांपल और आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -2 एन HCl सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो इसमें जो है आप देख के ही तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ पे 10 की जो नेगेटिव पावर 2 दी हुई है, यानी कि इसका जो पीएच है वो 2 हो जाएगा। लेकिन वो किस तरीके से 2 होगा तो उसको आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे तो आप बता सकते हैं कि ये इसका पीएच जो है वो 2 हो गया। तो यहाँ पे जो ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी हुई है 10 की पावर -2 दी हुई है, ठीक है। तो आपको पीएच का फॉर्मूला पता ही है कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसकी जगह पे 10 लिख सकते हैं, जो कंसंट्रेशन दी हुई है। तो ये -2 दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2, +2 log 10। तो log 10 जैसे कि आपको पता है कि log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि जो 10 की नेगेटिव पावर है उसकी जो वैल्यू दी हुई है वही उसका pH है। इसी तरीके से कभी कभी जो है क्वेश्चन मतलब इस तरीके से पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन दिया है, अगर calculate the pH of N/1000 HCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये जो N/1000 दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट कर लेना है नेगेटिव पावर में। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जो ये दी हुई है 10 की नेगेटिव पावर 3n हो जाएगी। तो फिर हम उसी तरीके से फॉर्मूले में रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह -3 आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू प्लस होती है, तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से वो जो फार्मूला दिया हुआ है तो फार्मूले से प्रूफ होता है कि जो 10 की नेगेटिव पावर है उसको हम pH वैल्यू कहते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक बफर सॉल्यूशन टॉपिक और आता है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।